रिबल स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार की कहानी वहीं से शुरू होती है जब केजीएफ पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया था और केजीएफ के सारे मजदूर केजीएफ छोड़कर चले गए थे। लेकिन कुछ नौजवान मजदूर केजीएफ की एक खुफिया माइन में उस समय छुप गए थे जब इंडियन आर्मी ने केजीएफ पर हमला किया था। और उन नौजवान मजदूरों में वो मुस्लिम लड़का फरमान भी था जिसको सभी मरा हुआ समझ रहे थे। असल में फरमान जिंदा है। अभी उन केजीएफ में छुपे हुए मजदूरों के बारे में प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन जान ही पाए कि इससे पहले राजा मनार नाम का एक माफिया डॉन, जिसका फिल्म में रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं, केजीएफ में उन कुछ गुंडों के साथ पहुंच जाता है। राजा मनार इंडियन आर्मी पर हमला करके केजीएफ से फरमान को पकड़कर केजीएफ से बाहर ले जाता है। असल में माफिया डॉन राजा मनार फरमान के जरिए उसके बड़े भाई सलार तक पहुंचना चाहता है। सलार यानी प्रभास फरमान का बड़ा भाई है। सलार और राजा मनार की पुरानी दुश्मनी के चलते राजा मनार ने सलार की मां को भी जान से मार दिया है और अब राजा मनार सलार को मारना चाहता है। असल में 20 साल पहले सलार के माँ बाप तेलंगाना की एक कोल माइन में मजदूरी करते थे, लेकिन फिर माफिया डॉन राजा मनार ने उस कोल माइन के ऑनर को मारकर खुद उस कोल माइन पर कब्जा कर लिया था। राजा मनार ने उस कोल माइन में काम करने वाले मजदूरों को भी अपना गुलाम बना लिया, लेकिन सलार का पिता राजा मनार का वफादार सिपाही बन गया। अब राजा मनार अपने दुश्मनों को सलार के बाप के हाथों मरवाने लग गया था। अब पुलिस राजा मनार को पकड़ना चाहती थी, लेकिन एक दिन पुलिस राजा मनार के सबसे वफादार आदमी यानी सलार के पिता को पकड़ लेती है। अब राजा मनार को लगता है कि सलार का पिता पुलिस को राजा मनार के बारे में सब कुछ बता देगा, इसलिए राजा मनार ने सलार के पिता को जेल में ही मरवा दिया और अपने सभी क्राइम्स का इल्ज़ाम सलार के बाप पर ही लगा दिया। लेकिन राजा मनार ने दुनिया को ये बताया कि पुलिस ने सलार के बाप को एनकाउंटर में मार दिया है। अब बड़ा होने पर सलार भी अपने पिता की तरह राजा मनार के लिए काम करने लग गया। सलार ने बहुत से दुश्मन गैंगस्टर्स को मार दिया, इसलिए अब अंडरवर्ल्ड में सभी सलार से डरने लग गए थे। आद्या नाम की एक जर्नलिस्ट, जिसका फिल्म में रोल श्रुति हसन प्ले कर रही हैं, कई सालों से इल्लीगल कोल माइनिंग के बारे में रिसर्च कर रही होती है। आद्या एक दिन तेलंगाना की कोल माइन में छुप कर पहुंच जाती है, लेकिन राजा मनार के आदमी आद्या को पकड़ लेते हैं। तब सलार आद्या से कहता है कि वो आगे से कभी भी यहाँ पर ना आए और सलार आद्या को वहाँ से जाने देता है। अब सलार और आद्या के बीच में दोस्ती हो जाती है। एक दिन आद्या को पता चलता है कि राजा मनार ने ही सलार के पिता को जेल में मरवा दिया था और आद्या सलार को इसके बारे में बता देती है। अब सलार राजा मनार के खून का प्यासा हो जाता है। सलार राजा मनार को मारने चला जाता है, लेकिन राजा मनार का छोटा भाई वर्धा राजा मनार, जिसका फिल्म में रोल पृथ्वीराज सुकुमारन प्ले कर रहे हैं, सलार से फाइट करता है। वर्धा राजा मनार सलार के हाथों मारा जाता है। इधर पुलिस को भी राजा मनार के अड्डे का पता चल जाता है, इसलिए बहुत बड़ी पुलिस फोर्स भी राजा मनार की कोल माइन पर हमला कर देती है। अब सलार को मजबूरन राजा मनार को जिंदा छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। राजा मनार भी पुलिस के हमले से बचकर वहां से भाग जाता है। अब राजा मनार भी अपने भाई की मौत का बदला सलार से लेना चाहता है, लेकिन राजा मनार को यह भी डर है कि सलार उसको मारने जरूर आएगा। इसलिए राजा मनार ने सलार के भाई फरमान को कैद कर लिया है, क्योंकि राजा मनार जानता है कि सलार अपने भाई को बचाने वहां जरूर आएगा। सलार अकेला ही राजा मनार के अड्डे पर आ जाता है। सलार एक एक करके राजा मनार के सभी आदमियों को मार देता है और लास्ट में सलार राजा मनार को भी जान से मारकर अपने भाई फरमान को अपने साथ ले जाता है। लेकिन फरमान केजीएफ में क्यों छुपा हुआ था और क्या सलार और रॉकी हमको एक साथ एक फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।